चलो बेटा, नेगेटिव वेक्टर्स हम लोग को देखना है, ठीक है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हम नेगेटिव वेक्टर लिखा दिए थे। तो 6 नंबर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स। ठीक है, समझेगा नेगेटिव वेक्टर्स। इसका भी बहुत रोल है क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव वेक्टर का रोल है, तो समझेगा नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं। जैसे ये मेरा, देखो तेरे को हम समझा रहे हैं, समझेगा। जैसे ये मेरा ए बी वेक्टर्स है, ए बी, ये मेरा ए बी वेक्टर्स है। ए से बी गया तो ये मेरा ए बी वेक्टर्स है, और बी से ए आ गए अगर हम, पॉइंट हमारा सेम ही है, ए बी, मतलब बी से अब ए आ रहे हैं तो ये हमारा बी ए वेक्टर्स होगा। दोनों का दोनों वेक्टर हमारा सेम है, दोनों का दोनों वेक्टर हमारा सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन हमारा अपोजिट है। एक डायरेक्शन इस साइड है तो दूसरा का डायरेक्शन इस साइड है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डेट ए बी वेक्टर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर जो होगा वो बी ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ए बी वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर्स। ये हम ऐसे ही बोल सकते हैं, बी ए वेक्टर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर्स। आ रहा बात समझ में? जैसे सपोज दैट ये तुम्हारा ए वेक्टर्स है, ये तुम्हारा ए वेक्टर्स है, ये तुम्हारा ए वेक्टर्स है। बोलेगा इसका नेगेटिव वेक्टर बताइए, तो इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ले लो इधर। दोनों वेक्टर देखने में सेम होना चाहिए, देखने में सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन हमारा उल्टा होना चाहिए। एक का डायरेक्शन जो जा रहा है दूसरा उसका अपोजिट होना चाहिए। तो ये ए वेक्टर होगा तो इसका नाम देंगे माइनस ए वेक्टर्स। तो ये वाला जो होगा ये मेरा माइनस ए वेक्टर होगा, तो ये माइनस ए वेक्टर किसका होगा? ए वेक्टर का, मतलब ये ए का नेगेटिव वेक्टर हो गया। जैसे हम बोले ये बी वेक्टर्स है, हम बोले कि ये मेरा बी वेक्टर्स है, ये मेरा बी वेक्टर्स है, ये हमारा इधर आया तो ये मेरा बी है। अगर हम इसको ए से लेके चला गए ये मेरा माइनस बी वेक्टर्स हो जाएगा, क्योंकि ये बी वेक्टर और ये दोनों वेक्टर सेम है, बट डायरेक्शन हमारा दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है। समझ रहा है बात मेरा? तो ये हो जाएगा क्या? माइनस बी वेक्टर्स। जैसे अगर ये सी वेक्टर्स होगा, ये माइनस सी वेक्टर्स है, जैसे बोला ये माइनस सी वेक्टर्स है, ये मेरा माइनस सी वेक्टर्स है, ये मेरा क्या है? माइनस सी वेक्टर्स है, दिया हुआ सब बोलते हैं नेगेटिव सी वेक्टर्स है। अब तो इसके उल्टा लेंगे, ये मेरा सी वेक्टर्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नेगेटिव वेक्टर का नेगेटिव करेंगे तो फिर से तो हमारा वही वेक्टर मिल जाएगा ना, सी वेक्टर्स। तो मेरे को मिलेगा क्या? सी वेक्टर्स। नहीं आया बात समझ में? हाँ, डायरेक्शन चेंज, देखने में सेम, डायरेक्शन चेंज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। लिख लो, खत्म, नेगेटिव वेक्टर। अब इसमें क्या लिखे हैं? नोट करो जल्दी से। अच्छा, मेरे को ये बताएगा, नेगेटिव वेक्टर होगा तो देखने में सेम होना चाहिए, मतलब जितना मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का है उतना मैग्नीट्यूड हमारा बी ए वेक्टर का भी होना चाहिए। तब मैग्नीट्यूड हमारा सेम होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज। हाँ याद रखना, नेगेटिव वेक्टर तो यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज, कोमा करके डायरेक्शन चेंज। याद रखने के लिए शॉर्ट में, मैग्नीट्यूड सेम कोमा डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, तब जाके नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि इस ए बी वेक्टर का लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये बी ए वेक्टर का लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर है। जैसे हम अगर ये बोले, जैसे हम बोले ये एक है हमारा पी क्यू, ये मेरा पी क्यू वेक्टर है, और एक हमारा ये है
पी क्यू, ये हमारा पी क्यू वेक्टर्स है और ये हमारा क्यू ए वेक्टर्स है, क्यू पी वेक्टर्स है। क्या दोनों वेक्टर तो हमारा बोला जाए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा डायरेक्शन तो हमारा दोनों का क्या है, एक दूसरे का क्या है, चेंज है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम नहीं होगा। सेम लग रहा है क्या मैग्नीट्यूड देखने में, लेंथ सेम लग रहा है क्या देखने में, नहीं, तो हम इसको नेगेटिव वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी, नहीं बोल सकते हैं, याद रखना। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम के साथ साथ डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड सेम के साथ साथ डायरेक्शन चेंज, तो ये हमारा नेगेटिव वेक्टर्स नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3, तो ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5। बोलो हटा दे बेटा, हाँ लिखेगा नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर में थोड़ा सा लिखने का काम करना, इसमें लिखना है वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर said to be collinear vectors, collinear vectors, collinear vectors if they are, if they are parallel to same line, they are parallel to same line, and if they are parallel to same line and they are along to the same line, along to the same line, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलिनियर वेक्टर्स, बहुत बार क्वेश्चंस में आता है लिखा हुआ कोलिनियर वेक्टर्स, बहुत वेक्टर का बहुत क्वेश्चंस रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर, तो तुमको समझना होगा कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं। क्या बोल रहा है, वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स हम लोग उस वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, या दे आर अलोंग टू द सेम लाइन, या दे आर अलोंग टू द सेम लाइन। जैसे एग्जांपल समझेगा, जैसे ये एक हमारा लाइन है, एक हमारा ये लाइन है, इस लाइन में हमारा सेम लाइन में दो वेक्टर हो जाए, जैसे ये ए वेक्टर्स हो गया और ये बी वेक्टर्स हो गया, तो हम यहां से ए वेक्टर और बी वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही लाइन में हमारा लाई कर रहा है, समझ रहा है यहां पर, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। नहीं तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या लिखे हैं, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन है, जैसे ये लाइन ये लाइन, और ये वेक्टर्स हमारा ए वेक्टर से, ये हमारा बी वेक्टर से, तो दो पैरेलल लाइन है, तो इस दोनों पैरेलल लाइन को भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जरूरी ये नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का लेंथ हमारा सेम हो, मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो या नहीं हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। याद रखना, मैग्नीट्यूड मेरा सेम हो या नहीं हो मेरे को कोई मतलब नहीं है। जैसे हम तुमको बोलेंगे थर्ड नंबर कि ये हमारा सी वेक्टर्स है, हम बोलेंगे ये हमारा डी वेक्टर्स है,
तो सी वेक्टर से ज्यादा मैग्नीट्यूड डी वेक्टर का लग रहा है, मतलब सी वेक्टर से लेंथ हमारा ज्यादा डी वेक्टर का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। हाँ लग रहा है, देखने में देखो, मतलब मैग्नीट्यूड सी से ज्यादा लग रहा है डी का। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन दोनों का दोनों हमारा पैरेलल है। दोनों का दोनों हमारा क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। तो दोनों पैरेलल लाइन में दो वेक्टर्स है, तो ये दोनों वेक्टर्स को हम कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे। दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स। आया बात समझ में, नहीं समझ पाया? समझ रहा है? हाँ समझ रहा है, सही बेटा। हाँ कॉलिनियर वेक्टर बोलने का मतलब है कि एक ही लाइन में दो वेक्टर हो जाए, या दो अलग अलग पैरेलल लाइन में दो वेक्टर होगा, तो वो वेक्टर हमारा कॉलिनियर कहलाएगा। मतलब यहाँ भी ए बी वेक्टर हमारा कॉलिनियर है, यहाँ भी ए वेक्टर बी वेक्टर कॉलिनियर है, यहाँ भी सी वेक्टर डी वेक्टर कॉलिनियर है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे पहले नोट करो, छोड़ो इसको नोट करो, इसको नोट करेगा बेटा, याद रखना, साइड में लिख भी लेना। मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो भी सकता है, नहीं भी। अपने लैंग्वेज में लिख लेना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है। इसको अपने लैंग्वेज में, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, तुमको जैसे समझ में आता है लिख लो साइड में, ताकि जब पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा। कॉलिनियर वेक्टर का लेंथ हमारा जरूरी नहीं है कि सेम होगा, सेम हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बात है। हो गया, ठीक है। मजेदार बात है जो तेरे को याद रखना है, कॉलिनियर वेक्टर का यूज करेंगे। देखो बेटा, एकदम नोट करके इसको माइंड में एकदम घुसा लेना इस बात को। A vectors and B vectors are collinear। A vectors और B vector दोनों का दोनों मेरा कॉलिनियर है। If A vectors and B vectors are collinear, then याद रखना, जब भी यह दो वेक्टर हमारा एक ही लाइन में हो, A vectors B vector, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। याद रखना, जब भी मेरा दो वेक्टर कॉलिनियर होगा, तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। मतलब ए वेक्टर्स इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर्स, दूसरे का स्केलर मल्टीपल, या और करके बी वेक्टर्स इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर्स। बी वेक्टर्स इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल बोलते हैं। एक वेक्टर को दूसरे का क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीपल वेक्टर। सो ए वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर इज स्केलर ऑफ बी वेक्टर्स। इसको क्या रीड करेंगे, माइक चालू है, माइक किसका चालू है? कौन गधा बच्चा है जो माइक, अरे इतना समझाने के बाद भी अगर कोई बच्चा माइक ऑन कर देता है, मेरा तो मन करता है कि पहले हम फोन में घुसे और उसको इतना मारे, पहले ही हम उसका हालत खराब कर दे, हम मार मार के उसको। माइक तो ऑन करने का कोई काम ही नहीं है, आज से बता रहे हैं, जब से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तब से।
इसको हम लोग रीड, इसको पढ़ेंगे क्या, ए वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर्स। बहुत जगह हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कभी भी दो वेक्टर पैरेलल होगा तो हम लिख देंगे ए वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर। यहाँ एम हमारा क्या है, स्केलर है, यहाँ एम क्या है, स्केलर है। आया बात समझ में? तो लिखना है साइड में तो लिख सकता है एम इक्वल टू स्केलर। बोलो बेटा, किसी को डाउट? नो सर, नो डाउट। हो गया, हटा दे इसको बेटा। अब देखो बच्चा कोलिनियर और कोप्लेनर में बड़ा कंफ्यूज करता है। देखो उसको हम कंफ्यूजन को पहले हटाते हैं। इसको हटाए क्या, ये हटा दे हम बेटा, ये हटा दे। बोल। हाँ, अब मेरा बात को समझेगा। देखो हम कतई बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है कि सिलेबस हम जल्दी खत्म करें, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से पढ़ाएंगे और सब चीज टाइम पर खत्म हो जाएगा। इसलिए तेरे को पूरा देखो याद रखना एक चीज, प्लेन, बहुत जगह प्लेन नाम से डिस्कस सुना भी होगा। प्लेन, प्लेन सुना है ना बेटा, 9th-10th में पढ़ा भी होगा प्लेन। कहीं भी प्लेन लिखा हुआ है, कहीं भी प्लेन लिखा हुआ है तो तेरे माइंड में जाना चाहिए कि प्लेन बोलने का मतलब 2D। प्लेन बोलने का मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशन, 2D। ठीक है, जब भी कहीं प्लेन लिखा हुआ है तो तेरे माइंड में जाना चाहिए कि प्लेन बोल रहा है मतलब काम 2D में हो रहा है। काम किस में हो रहा है, 2D में। याद रखना, जब भी प्लेन बोले तो तुम समझना काम मेरा हो रहा है किसमें, 2D में, मतलब 2 डायमेंशन में काम हो रहा है, मतलब 2 एक्सिस ले रहा है, या एक्स एक्सिस ले, वाई एक्सिस ले, या वाई एक्सिस ले, जेड एक्सिस ले, या जेड एक्सिस ले, एक्स एक्सिस ले, मतलब डायमेंशन मेरा कितना होगा, 2। हाँ, 2 डायमेंशन, डी का मतलब डायमेंशन। ठीक है, जब भी प्लेन बोला, कहीं भी प्लेन लिखा हुआ रहे तो तेरे माइंड में जाना चाहिए प्लेन मतलब 2D, प्लेन मतलब 2D, प्लेन बोला मतलब 2D के बारे में डिस्कस हो रहा है, मतलब वहां 2D आ गया, मतलब 2 डायमेंशंस आया। ठीक है, अब देखो 2D, अब हम अगर 2D को तोड़ेंगे, 2D को तोड़ेंगे, देखो अब समझेगा यहां पर, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये वाला हो गया मेरा जेड एक्सिस। यहां मेरा 3 प्लेन, इस प्लेन को हम 3 पार्ट में तोड़ दिए, 3 भाग में। ठीक है, इस प्लेन को हम 3 टुकड़ा कर दिए। ठीक है, क्या किए, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, 3 एक्सिस ले लिए। ठीक है, इस वाले जो प्लेन है, इस वाले जो प्लेन है, इसका जो नाम होगा एक्स और वाई, तो इसका नाम होगा एक्स वाई प्लेन। इसका क्या नाम होगा, एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसका नाम होगा वाई जेड प्लेन। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसका नाम होगा जेड एक्स प्लेन। इसका नाम, प्लेन जब भी आया तो प्लेन जो आया वो किस में आया, वाई जेड या जेड एक्स। बोलो आया कि नहीं आया, आया बात समझ में? हाँ, तो कहीं भी प्लेन वर्ड 2D में हो रहा है। तेरे को सोचना कि नोट कर लेगा, हो गया? हाँ, अब समझेगा को प्लेन, हाँ हो गया, ठीक है। हाँ, ये अभी हम इसको हम इसलिए अभी हम आगे पढ़ाएंगे, अभी प्लेन को भी और डिस्कस करना है थोड़ा सा इसमें, और अभी डीप में जाएंगे, आगे हम देखेंगे। अभी तो हम टाइप्स कर रहे हैं डिस्कस, तो प्लेन को अभी बस थोड़ा सा, ये प्लेन का यहाँ यूज है इसलिए बता, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन को। फिर से लिखेगा को प्लेनर वेक्टर्स। देखो एक तो कोलिनियर था,
और नेक्स्ट लिखेगा कोप्लेनर, जितना नंबर ये पॉइंट हो 7 8 जो भी पॉइंट हो, को प्लेनर वेक्टर्स, प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिनियर और कोप्लेनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, लिखा रहता है कोप्लेनर सोचता है कोलिनियर, लिखा रहता है कोप्लेनर सोचता है कोलिनियर के बारे में, सोचता है कि कोलिनियर ही है, नहीं अलग होता है। इसमें लिखना, पहले लिखने का काम कर लो, टू और मोर, टू और मोर वेक्टर्स lie on same plane is called collinear vectors। मतलब टू या दो से ज्यादा वेक्टर लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन, देखो यहां लिखे हैं लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर किसी कोलिनियर लिख लिया, मैंने बोले कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। मिस्टेक होता है, कोलिनियर और कोप्लेनर में मिस्टेक हो जाता है, रहता है कोलिनियर तो कभी कभी सोचने लगते हैं कोप्लेनर, रहता है कभी कोप्लेनर तो सोचने लगते हैं कोलिनियर, तो मिस्टेक होता है। इस दोनों पॉइंट को एकदम अच्छे से समझ लेना, कोप्लेनर कोलिनियर दोनों अलग अलग चीज है। मेरे को क्या बोलता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर किसी सेम प्लेन में लाई करेगा तब वो जाके मेरा होगा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अब देखो बेटा इसका बोलने का मतलब क्या है, अभी जस्ट हम तेरे को प्लेन बताए, ठीक है, प्लेन मेरा ये हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जैसे एक वेक्टर यहाँ है ए वेक्टर्स, एक वेक्टर यहाँ है बी वेक्टर, यहाँ है सी वेक्टर्स, यहाँ है डी वेक्टर्स, यहाँ है ई वेक्टर्स, यहाँ है एफ वेक्टर्स, यहाँ पर है जी वेक्टर्स, ठीक है। अलग अलग प्लेन है, अलग अलग वेक्टर्स है, अलग अलग प्लेन है, अलग अलग वेक्टर्स है। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये वाला वाई जेड प्लेन है, ये वाला जेड एक्स प्लेन है, ये वाला मेरा क्या है जेड एक्स प्लेन। दो या दो से अधिक वेक्टर किसी सेम प्लेन में होगा तो वो जाके कोप्लेनर कहलाएगा। तो मेरे को बताओ बेटा, क्या यहां से हम बोल सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यस या नो, यस या नो बताएगा मेरे को। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर, यस शिवम काले, वेरी गुड, वेरी 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 गुड बेटा। और कोई बहादुर बच्चा, और कोई बहादुर, गौरव, हाँ देखो दूसरा बहादुर बच्चा आया सेकंड, ठीक है। और कोई, स्वराज नो, महेश्वरी नो, देखो दो बहादुर आया जिसका आंसर नो है। और कोई, अनुश्री नो, और कोई स्टूडेंट क्या इसको कोप्लेनर बोलेंगे, यस या नो, नो है, नो बेटा ये मेरा कोप्लेनर नहीं होगा। अबे गधा, जो बच्चा बोला हाँ समझ में नहीं आ रहा, इतना तोड़ के समझा दिए उसके बाद भी कोई बोलता है यस, ऑन सेम प्लेन। अभी ए वेक्टर्स और बी वेक्टर क्या सेम प्लेन में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है क्या सेम प्लेन में, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेम प्लेन में है ही नहीं। अभी ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई तो हुआ ही नहीं है, सेम प्लेन नहीं है।
तो इसको कोप्लेनर कैसे बोलेंगे? ये कोप्लेनर नहीं है, मतलब ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स हमारा कोप्लेनर नहीं होगा। हाँ, तेरे को बोल देता जी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो हम बोलेंगे बिल्कुल यस, कोप्लेनर होगा, क्योंकि दोनों का दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है। ये प्लेन का नाम क्या है? वाई जेड प्लेन, दोनों का दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है, तो ये हमारा कोप्लेनर होगा। मेरे को बोल देगा कि बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, बी वेक्टर्स, सी वेक्टर्स एंड डी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, बिल्कुल कोप्लेनर होगा, बिल्कुल यस, क्योंकि तीनों का तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है, बी सी डी तीनों के तीनों सेम प्लेन में है, बिल्कुल यस होगा कोप्लेनर। 3 के बाद यहाँ 4 नंबर पॉइंट लेंगे। 4 नंबर मेरे को बोलता सी वेक्टर एंड ई वेक्टर्स, सी वेक्टर्स एंड ई वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हम बोलते हैं नो, कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि सी और ई दोनों डिफरेंट प्लेन में है। क्या बेटा समझा? कोप्लेनर, क्या हम तुमको समझा पा रहे हैं? बच्चे हैं लाइव में, मेरे को रिप्लाई देगा बेटा। तृप्ति, हाँ, क्या समझा पा रहे हैं हम तुम लोगों को? अच्छे से समझ पा रहे हो तुम लोग? यस या नो? हाँ, चलो वेरी गुड, आ रहा है अनुश्री, प्रियांशु, आंचल, वेरी गुड वेरी गुड। नोट करो जल्दी से, महेश्वरी, शिवम, वैष्णवी, जल्दी से नोट करो, नोट करो जल्दी से। चेतन, हो गया क्या सभी बच्चे का? हो गया, ठीक है। इसको भी नोट कर लेगा बेटा, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सब पॉइंट को भी नोट करेगा, ताकि जब समझोगे बनाओगे तो फिर पढ़ोगे, जब रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। हो गया? हाँ, तो कभी कंफ्यूज मत होना कोप्लेनर और कॉलिनियर में, ठीक है? कॉलिनियर अलग चीज है, कोप्लेनर अलग चीज है, याद रखना। नेक्स्ट लिखेगा फ्री वेक्टर्स, नेक्स्ट लिखेगा फ्री वेक्टर्स, बेटा बुक है ना तुम लोगों के पास? बुक, बुक है ना? हाँ, हाँ, देख पेज नंबर 134 लिखना, इफ ए वेक्टर can be traced without changing its magnitude and direction, then such a vector is called free vector, full stop, बस वहीं तक लिखेगा। नोट करो तो जल्दी से देख के, पेज नंबर 134 में देख लेना, फ्री वेक्टर लिखा हुआ होगा, तो लिखना स्टार्ट करना, इफ a vector is without changing its magnitude and direction, then नोट करेगा जल्दी से, फास्ट। हो गया? अब समझेगा फ्री वेक्टर किसको बोलते हैं। और कुछ लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लो पढ़ेंगे भी आगे चल के हम लोग, ठीक ना? एडिशन में फिर पैरेललोग्राम लो है, ट्रायंगल लो है, तो वहां पर फ्री वेक्टर आएगा। देखो समझो, इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेट एनीवेयर इन द स्पेस, स्पेस मतलब ये मेरा क्या है? स्पेस। मान लिया कि ये मेरा स्पेस, इस स्पेस में मेरा वेक्टर्स है,
ये मेरा माने ए वेक्टर से, ये मेरा माने बी वेक्टर से, ये हमारा डी वेक्टर से, ये मेरा वेक्टर्स है। तो ये फ्री, देखो नाम से ही स्पष्ट है फ्री। फ्री बोलने का मतलब क्या है? फ्री वेक्टर्स मतलब प्लेन में कोई वेक्टर से, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितना भी वेक्टर्स है उसको हम, और इसका मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए कहीं भी जाके इसको ट्रांसलेट कर दे। मतलब इसको कहीं भी जाके यहां से उठा के कहीं भी रख दे, वो हमारा क्या रहे, सेम टू सेम, डायरेक्शन सेम ही ले रहे हैं। जो हमारा जितना लेंथ है उतना लेंथ ही ले रहे हैं हम, ए वेक्टर्स। ठीक है, और जितना ये डायरेक्शन ये है लेंथ, उतना ही इसको भी ले लीजिए। ठीक है, जितना मैग्नीट्यूड ईच डी वेक्टर का है उतना मैग्नीट्यूड हम लोग इसका लिए थोड़ा कम बेसी उसी अंदाज में ले लेना। ठीक है, डी वेक्टर्स, तो ये ए वेक्टर डी वेक्टर फ्री वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर्स को हम यहां से उठा के यहां रखें तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन सेम टू सेम है। इस वेक्टर को हम यहां से उठा के स्पेस में यहां लेके आए, इस वेक्टर ए वेक्टर और डी वेक्टर ये दोनों का दोनों मेरा फ्री वेक्टर कहलाएगा। कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, इट्स कॉल्ड, बोलो बेटा समझा है? फ्री वेक्टर किसको बोलेंगे? समझ रहा है फ्री वेक्टर्स? हाँ, एक चीज याद रखना, फ्री वेक्टर्स में, फ्री वेक्टर्स में कभी भी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे। देखने में एकदम बिल्कुल सेम और बिल्कुल सेम डायरेक्शन होना चाहिए, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो जाके वो हमारा फ्री वेक्टर कहलाएगा। नोट कर लेगा, बना लेगा स्टेप्स। हो गया? हो गया? हाँ, तो नेक्स्ट लोकलाइज वेक्टर, इसका कोई यूज नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन दे दिया है तो पढ़ लेते हैं। हटा दे क्या इसको, फिजिक्स फिजिक्स में इसका बहुत यूज है, इसको हटा बेटा। हो गया? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर जो भी हो, 9 नंबर होगा, इनमें 10 नंबर होगा, जो भी टाइप होगा। ठीक है, लोकलाइज वेक्टर्स। ठीक है, समझेगा? लोकलाइज वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे? लोकलाइज एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वेक्टर का एप्लीकेशन से भले क्वेश्चंस बना दे, फिजिक्स में इसका यूज है लोकलाइज वेक्टर्स। फिजिक्स में शायद तुम लोग पढ़ा भी होगा लोकलाइज वेक्टर्स। अब बेटा समझेगा लोकलाइज वेक्टर हम किसको बोलेंगे। बोला जाए कि ये मेरा स्पेस है, ये मेरा क्या है, स्पेस है, मतलब माने कि ये मेरा स्पेस, ये मेरा स्पेस है। ठीक है, बोला जाए इस स्पेस में कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा हम फिगर बना दिए, ठीक है। हाँ, एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हम कुछ फोर्स लगाएंगे। अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट में जब हम कुछ फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां से हो सकता है चल के इधर आएगा, कोई डायरेक्शंस में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो समझो, जैसे सपोज दे हम लोग कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, या मोटरसाइकिल में बैठे हुए हैं, या साइकिल में बैठे हुए हैं, साइकिल चला रहे हैं। साइकिल तो सभी बच्चे को आता है चलाने के लिए, ठीक है, तुम्हारे में से जितने बच्चे हैं सभी बच्चे को साइकिल, मैक्सिमम बच्चे को आता ही होता। साइकिल आता है ना बेटा चलाने के लिए कि नहीं आता? हाँ, जितने बच्चे हो सभी तो साइकिल चलाए ही होंगे ना, अभी नहीं चलाए, बचपन में चलाए होंगे, कभी ना कभी तो चलाए होंगे जरूर। हाँ, आता, सभी को आता। अब मेरा बात ध्यान से सुनेगा। अब हम साइकिल में बैठ गए, और साइकिल में हम बैठे तो फोर्स हम पैडल में लगाएंगे ना, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो जब फोर्स हम साइकिल के जो पैडल में लगाएंगे तो क्या साइकिल आसमान में उड़ेगा क्या?